नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संस्कार शुक्ला पे। तो जैसे कि पिछली वीडियो में बात हो चुकी थी नंबर सिस्टम में रूल ऑफ डिविजिबिलिटी की, तो आज रूल ऑफ डिविजिबिलिटी के आगे देखेंगे कि क्या है। तो रूल ऑफ डिविजिबिलिटी के आगे आता है डिवीजन ऑफ नंबर्स। डिवीजन ऑफ नंबरों का डिवीजन कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, आज बात करनी है कौन सी, डिवीजन ऑफ नंबर्स की। आज बात करनी है डिवीजन ऑफ नंबर्स की। तो देखो, डिवीजन ऑफ नंबर्स में कहता है कि a बराबर जो होता है वो बी क्यू प्लस आर के इक्वल होता है। अब a बराबर बी क्यू प्लस आर के इक्वल होता है, इसमें a क्या होता है, b क्या होता है, q क्या होता है एंड r क्या होता है, ये देखेंगे। ठीक है, तो इसमें a होता है डिवाइडेंड, b होता है डिवाइजर, q होता है क्वोशिएंट एंड r होता है रिमाइंडर। ठीक है, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। a होता है डिवाइडेंट, b होता है डिवीजर, q होता है क्वोशिएंट एंड r होता है रिमाइंडर। अब बात करते हैं कि डिवाइडेंट क्या होता है और डिवीजर और क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर क्या होता है। ठीक है, तो देखो, हम लोग जब ऐसे डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो हमको बताया जाता है कि ये जो होता है यहाँ पर इसको कहते हैं डिवाइडेंड, मतलब ये a हो जाएगा। और जिस चीज से हम लोग डिवाइड करेंगे उसको डिवीजर कहते हैं। तो b से जैसे हमने डिवाइड करा तो हमारा आंसर क्या आया, q आया, और जब काटा तो बचा क्या, r बच गया। ये कोई नंबर है, कुछ भी ले लिया, यहाँ कोई नंबर आ जाएगा। जब अगर पूरा पूरा कट जाता है तो कैंसिल हो जाता है, वरना r बच जाता है। ठीक है, तो a बराबर डिवाइडेंड, b बराबर डिवीजर, q बराबर क्वोशिएंट एंड r बराबर रिमाइंडर। b यहाँ पर होता है, a यहाँ होता है, q यहाँ होता है, r यहाँ पर होता है। सबको समझ में आया कि नहीं। अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं a को क्या, हिंदी में कहते हैं कि ये जो उसको पूरा लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। मतलब भाज्य डिवाइडेंड को कहते हैं जो अंदर होता है, भाजक जिससे हम भाग करेंगे उसको क्या कहते हैं, भाजक। ठीक है, अब क्वोशिएंट जो मेरा आंसर आया, मेरा भाग करने पर, भागफल का मतलब जो भाग हमने करा उसका फल क्या आया, किसी चीज का नतीजा क्या आया, उसको कहते हैं भागफल। ठीक है, उसके बाद रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब जो बच गया, रिमाइंडर मतलब शेष फल, जो शेष बचा वो फल कितना है, शेष नतीजा कितना है, और टोटल जो मेरा आंसर आया है वो नतीजा क्या है। ठीक है, तो अब देखो, इतनी बात हो गई है। ये फॉर्मूला आपको याद करना है कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, a बराबर बी क्यू प्लस आर, वेयर a इज इक्वल टू डिवाइडेंड, b इज इक्वल टू डिवीजर, q इज इक्वल टू क्वोशिएंट एंड r इज इक्वल टू रिमाइंडर। b यहाँ पर आता है, a यहाँ पर आता है, q यहाँ पर आता है, r यहाँ पर आता है। कभी कभी b और a में गड़बड़ हो जाती है, तो आपको ये याद रखना है कि a जो होगा वो डिवाइडेंड होगा, डिवाइडेंड मतलब बीच वाला, b होगा डिवीजर, होगा डिवीजर मतलब जिससे भाग दे रहे हैं, b मतलब किनारे जिससे भाग दिया जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं किसकी, तो अब बात हम लोग करेंगे कि कुछ जो फॉर्मूलाज होते हैं उनकी बात करेंगे, और यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं उनकी बात करेंगे। तो फॉर्मूलाज तो आपको पता ही होंगे, अगर नहीं पता है तो मेरी पीछे वाली वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने सारे सिंप्लीफिकेशन के सारे फॉर्मूला बताए हैं। अलजेब्रिक फॉर्मूला जिन्हें कहते हैं, जो होते हैं ऐसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर,
ये वाले फॉर्मूले आपको पता होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये वाले पूरे मेरे क्यूब तक के सारे फॉर्मूले आपको मिल जाएंगे पिछली वीडियो में, और उसके एग्जाम्पल भी मिल जाएंगे, तो आपको समझ में अच्छे से आएगा। अब बात कर लेते हैं किसकी की यूनिट डिजिट क्या होती है। तो यूनिट डिजिट देखो क्या होती है। यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट का मतलब होता है हिंदी में क्या, इकाई का अंक। ये सवाल बहुत पूछा जाता है, इकाई का अंक क्या होता है। ठीक है, इकाई का अंक कैसे निकालेंगे। तो इकाई का अंक निकालना बहुत आसान होता है। इसमें क्या होता है, अगर कहीं भी आपको 1 मिल जाए, 0 मिल जाए, 5 मिल जाए और 6 मिल जाए, ये ऐसे नंबर होते हैं जिनका कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर दिया जाए, कितनी भी बार गुणा कर दिया जाए, इनका इकाई का अंक वही अंक होता है। जैसे 0 का 10 इंटू 10 इंटू 10 कितनी भी बार आप कर दें, आंसर में लास्ट में 0 जरूर आएगा। मतलब इकाई का अंक क्या होता है, जैसे आपसे पूछेगा कि 625 और 525 में इकाई का अंक बता दीजिए, तो इसका इकाई का अंक मतलब वंश वाला प्लेस में जो है, मतलब इसका 5 हो गया और इसका भी 5 हो गया। तो वैसे ही अगर 10 इंटू 10 इंटू 10 करेंगे तो क्या आएगा, 1000, और इसका इकाई का अंक 0 मतलब 0। अब 0 का आप कितनी भी बार, कहीं पे अगर आपको इकाई का अंक 0 मिल गया और आप उसको कितनी भी बार मल्टीप्लाई या गुणा कर दें, तो आपका इकाई का अंक हमेशा 0 ही रहेगा। ठीक है, अब वैसे ही 1 का, कि 1 कहीं भी लास्ट में मिल गया, आप उसको कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर दें, आपका इकाई का अंक बदलेगा नहीं, हमेशा 1 रहेगा। जैसे देखो 11 इंटू 11 करते हो तो क्या आता है, 121 आता है। 11 इंटू 11 कर दिया, 121 आ गया। वैसे ही 11 इंटू 11 कर दिया, 1331 आ गया। इसमें भी इकाई का अंक 1 है, ठीक है, और इसमें भी इकाई का अंक क्या है, 1 ही है। समझ में आया कि नहीं, कि 0 1 5 6 में कितनी भी बार गुणा कर दिया जाए, आपका इकाई का अंक वही रहेगा। जैसे देखो अब 5 की बात कर लेते हैं। 5 का कैसे करेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इंटू 5, कितनी भी बार कर दें। जैसे 3 बार करा तो क्या आया, 55 25 पंचे 125, लास्ट में इकाई का अंक क्या आया, 5 आया कि नहीं, आ गया 5। वैसे ही 6 में भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि 6 को भी कितनी बार कर दो। जैसे 6 है तो 6 इंटू 6 करा क्या आया, 36। 36 इंटू 36 करा क्या आया, 1296। ठीक है, अब बात कर लेते हैं किसकी, 36 इंटू 36 करा 1296 आया। तो अब देखो इसमें 6 था, इसमें 6 था, तो 6 आ गया कि नहीं आ गया। 6 का कितनी भी बार गुणा करो, इसमें भी 6 इकाई का अंक है, इसमें भी 6 इकाई का अंक है, दोनों को मल्टीप्लाई करा, लास्ट में इकाई का अंक क्या आएगा, 6 आ गया। वैसे ही सब में भी होता है। आप 6 0, अब इसको याद कैसे करेंगे, ये 4 नंबर तो ऐसे देखो, स्टार्टिंग हुई 0 और 1 आ गया, फिर 5 और 6 आ गया। 0 1 5 6 पेयर में याद करिए, 0 1 5 6, 0 1 5 6 में इकाई का अंक 0 1 5 6 ही रहता है। अब बात करते हैं जो बचे हुए हैं उनका इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। तो वो भी आसान है, उसमें भी कुछ आपको करना नहीं है। जो बचे हुए हैं उनका भी इकाई का अंक निकालना सिखाया जाएगा। तो देखो जैसे आपको निकालना है 2 का, 2 की पावर आपको दे दी गई 14। अब इसका इकाई का अंक आपको निकालना है। अब इसका इकाई का अंक आप कैसे निकालेंगे, या तो आप क्या कर लीजिए कि 2 इंटू 2 इंटू 2 14 बार कर लीजिए। ये आप करेंगे नहीं क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो आप क्या करिए, जो इसकी पावर है उसको क्या करिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से भाग दे दो उसको। तो 4 को 14 को 4 से देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 कन्नम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 बार गया, बचा क्या, 2 बचा। मेन आपके लिए वही है जो बचा, ठीक है। मेन आपके लिए क्या है, भागफल मेन है।
मेन जो क्वेश्चन मतलब जो शेष फल बचा वो आपके लिए मेन है। अब 2 बचा तो 2 की पावर 2 कर दो और जो आपका आ गया 4 वही इसका इकाई का अंक होगा, 4 ही इसका इकाई का अंक होगा। अब आप ये देखो चेक करते हैं कैसे होगा। तो अगर 2 की पावर 14 करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब आपको देखना है ये 14 बार आप करेंगे तो कितना लंबा बैठेगा, और यहाँ आपने तुरंत इकाई का अंक बता दिया कि इससे 4 आएगा। ठीक है, तुरंत ऑप्शन टिक करके आप आएंगे। वैसे ही अब देखो इसमें, वैसे ही इसमें अब क्या करेंगे, इसमें अब करेंगे क्या कि देखो 2 इंटू 2 हमने अलग कर लिया, 4 आ गया, 2 इंटू 2 4 आ गया, 2 इंटू 2 4 आ गया, 2 इंटू 2 4 आ गया। अब इनका कर लो, 4 चक्को 16, 4 चक्को 16, 4 चक्को 16 और एक 4 और आ गया। ठीक है, अब देखो इन तीनों का मल्टीप्लाई करोगे इकाई का अंक क्या आएगा, इन तीनों का मल्टीप्लाई करोगे इकाई का अंक क्या आएगा, 6 आएगा। कैसे आएगा, क्योंकि इसका इकाई का अंक 6, इसका इकाई का अंक 6, इसका इकाई का अंक 6 है। अभी हमने बताया कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 6 है और उसको कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर दिया जाए या कितनी भी बार गुणा कर दिया जाए उसका इकाई का अंक 6 ही रहेगा। तो इन तीनों का अगर मल्टीप्लाई करें तो इकाई का अंक क्या आया 6, और इसका 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर क्या आया 24। 24 में इकाई का अंक क्या है 4। कितनी सरल तरीके से आपको यहां बताया कि नहीं। वैसे ही सब में होता है, जो बचे हुए नंबर हैं 0 1 5 6 को छोड़कर जो बचे हुए नंबर हैं 0 1 5 6 को छोड़कर जो 6 नंबर और बचे हैं उन सब में यही लगेगा कि 2 की पावर कितनी या 3 की पावर कितनी भी दे दी गई हो उसको आपको 4 से डिवाइड करना है और जो रिमाइंडर बचा है उतनी ही पावर उसकी चढ़ा देनी है। अब जैसे देखो 3 की पावर 10 का कैसे आएगा, 3 की पावर 10 का क्या आएगा, अब आपको बताना है। तो 3 की पावर 10 है, तो अब उसमें क्या करें कि इसको 4 से मल्टीप्लाई 4 से भाग करें, तो 4 से भाग कर क्या आया 4 एकन्नम 4 और 4 दूनी 8। अब बचा क्या 2 बचा, 10 था 8 चला गया बचा 2, तो 3 की पावर 2 कर दिया तो क्या आया 3 त्रिक को 9, 9 आ गया। इकाई का अंक यही होगा, इकाई का अंक आपका 9 ही आएगा। अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं तो आपको संतुष्टि हो जाएगी। मेरे हिसाब से तो 9 सही है, पर आपको मैं चेक कराने के लिए एक बार मल्टीप्लाई करूंगा। देखो कैसे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 कितनी बार हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10, बिल्कुल सही 10 बार हो गया। अब सबका मल्टीप्लाई कर लो। देखो 3 का 3 त्रिक को 9, 9 त्रिक 27, 27 त्रिक 81, 81 मतलब 4 का पेयर बनाया तो 81 आया। अब फिर देखो 3 त्रिक को 9 त्रिक 27 त्रिक 81, अब बचा क्या 3 त्रिक को 9। अब देखो यहीं पे दूसरा सवाल बन गया कि इनका मल्टीप्लाई करें तो इकाई का अंक क्या आएगा। तो आपने कहा कि सर हमने अभी पढ़ा है कि अगर 0 1 को कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर दें या 5 6 को कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर दें इकाई का अंक वही रहता है। तो इसमें तो इकाई का अंक 1 ही रहना चाहिए, तो 1 ही रख लिया भाई। अब इसमें क्या करेंगे, इंटू 9 करा तो 9 एकन्नम 9, इकाई का अंक 1 ही अंक आया, मतलब वही इकाई का अंक आ गया 9। और हमने बिल्कुल कुछ नहीं करा, ये सब कुछ आपको नहीं करना है, ये सब आपको कुछ नहीं करना है, सीधे आपको 4 से भाग देना है और जितना रिमाइंडर या जितना शेष फल बचा है उतनी ही पावर चढ़ा देनी है और जो आपका आंसर है उसका इकाई का अंक देख लेना, वही इकाई का अंक कहलाता है। ठीक है, आपको समझ में आया कि नहीं, समझ में जरूर आया होगा क्योंकि पूरी जान लगा दी। अब देखो नंबर सिस्टम आज हमने पढ़ाया, डिवीजन ऑफ नंबर्स कैसे होते हैं, a बराबर BQ प्लस R। रिवीजन मारो सब लोग, तेज तेज बोलो, बोलने से अच्छा याद आता है।
तो ए बराबर डिवाइडेंड हो गया, बी बराबर डिवीजर हो गया, और क्यू बराबर इसमें क्वोशंट हो गया, और आर बराबर रिमाइंडर हो गया। ये चारों चीजें आपको पता हो गई। अब हिंदी में क्या कहते हैं, तो हिंदी में भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, मतलब ए बराबर डिवाइडेंट उसको भाज्य कहते हैं, बी बराबर डिवीजर उसको भाजक कहते हैं, क्यू बराबर क्वोशंट उसको रिमाइंडर कहते हैं, आर बराबर शेषफल जिसको रिमाइंडर कहते हैं, और क्यू बराबर क्वोशंट जिसको भागफल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने बात करी कि फॉर्मूला, अलजेब्रिक फॉर्मूला, अलजेब्रिक फॉर्मूला ये वाले फॉर्मूला कहलाते हैं। इनको आप पीछे वाली वीडियो में जाके देख लीजिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। उसके बाद लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इस वाले की। अब उसके बाद क्या है कि यूनिट डिजिट आपको आज बता दी कैसे निकाली जाती है। यूनिट डिजिट को हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में इकाई अंक कहते हैं। इकाई अंक में 0, 1, 5, 6 को कितनी भी बार मल्टीप्लाई करा दिया जाए, आंसर आपका 6 या 0, 1, 5 ही में से कुछ आएगा जिसका मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर कोई दूसरा बचे 6 अंकों में से आ गया कि उसका कितनी भी पावर है उसका इकाई का अंक निकालना है, तो वो भी बहुत आसान है। 4 से भाग करेंगे, जितना शेषफल बचा उतनी ही पावर चढ़ा देंगे, और जितना आंसर आया उसका इकाई का अंक आ जाएगा। इस तरीके से और इस तरीके से। सबको समझ में आया कि नहीं? जरूर आया। अब थोड़े क्वेश्चन 1, 2, 5 क्वेश्चन आज करेंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चन करेंगे। वीडियो छोटी ही रहेगी, लंबी ज्यादा नहीं होगी। अगली जो वीडियो होगी वो सारी इन्हीं जो हमने पीछे से पढ़ाए हैं उन्हीं पर पूरी हम क्वेश्चन लगवा देंगे। ठीक है, अब देखो मजा आ गया कि नहीं? तो अब देखते हैं क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन बताएंगे। तो देखो हमने लिख लिए हैं क्वेश्चन 5, आपको सारे करने हैं और सारे बहुत ही सरल क्वेश्चन है। अब देखो इसमें आपसे कह रहा है कि ये जो क्वेश्चन है इसमें आपसे कह रहा है कि इकाई का अंक बता दो क्या होगा। तो इकाई का अंक आपसे पूछा है तो आपको कुछ नहीं करना है इसमें। अब आपको कुछ सिमिलर तो दिख नहीं रहा है कि दो चीजें सिमिलर हो तो चलो हम वैसा कर ले, लेकिन इसमें कुछ सिमिलर है नहीं, तो हमने सबकी इकाई के अंक उठा लिए, सबकी इकाई के अंक उठा लिए। तो इसका क्या आ गया, 6 × 9 × 8 × 2 ये आ गया। अब देखो क्या आ गया, 9 दूनी 18, 18 अट्ठे 144, 144 × 6 करा 144 × 6 कर दिया तो आ गया 864। 864 में इकाई का अंक 4 आ गया। पहले का आंसर 4। सरल था कि नहीं? जरूर होगा, जरूर होगा, सरल लगेगा, हमको भी लग रहा है सरल। क्यों? क्योंकि हमने प्रैक्टिस करी है। आपको भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के मैथ नहीं आएगी, गारंटी हम देते हैं। बिना प्रैक्टिस की मैथ नहीं आएगी कि ये आप सोचे हम याद कर लेंगे। याद करने से भाई मैथ नहीं आती, मैथ आती है लगाने से, मैथ आती है मैथ को समझोगे जब। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। दूसरा आपसे कह रहा है कि 3, 5, 2, 7 की पावर 654 है, इसका हमको इकाई का अंक बताना है। भाई इतने की पावर 654 है, कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है, हमने आपसे कहा कि इसकी पावर यहाँ कुछ भी हो, अगर पावर 654 है उसको 4 से भाग दो, कितना आया? 4 × 4, फिर क्या बचा? 2, 4 × 24 बचा 1, 4 × 3 12, बचा क्या? 2 बचा, 14 आ गया था तो बचा क्या? 2 बच गया। अब इसकी पावर 2 कर दें, मतलब 7 जो है, अब पहला इसका इकाई का अंक क्या है? 7 है, और 7 की पावर अगर 2 कर दो तो क्या आएगा? 49। 49 में इकाई का अंक क्या है? 9। आंसर आ गया 9। सबसे सरल, सबसे सरल है कि नहीं है? कि जरूर होगा। आंसर आपके भी आएंगे बट आपको लगाना पड़ेगा। अब तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है? तीसरा बहुत सरल है, इसमें बिल्कुल, इसमें 3 स्टेप आपको करने हैं ये वाले। अब देखो क्या कर रहा है कि हमने आपसे बताया कि 6 में 6 की कितनी भी पावर हो आंसर क्या आएगा? इकाई का अंक 6 आएगा, तो बीच वाले का भाई 6 आ गया। अब बात करी 3 वाले की, तो 3 वाले को हमने कहा था कि 4 से भाग दे दो, 4 से दे दिया। 16 चक्को 16 कह रहे हैं, 4 से काटा तो क्या आया? 4 × 4 बचा 1, 4 चक्को 16, बचा क्या? 1 बचा, 1 बचा, 3 की पावर 1 करा तो क्या आया? 3 आ गया। और 7 का कर लिया कि इधर से दिया 4, 4 से दिया 16 चक्को 64, बचा क्या? 1 बचा, मतलब इधर भी 7 आ गया। सचंग 42, 42 × 3 कर दिया, 3 दूनी 6, 6 आ गया इकाई का अंक। 6 इकाई का अंक क्या आ गया? 6 आ गया। आपको निकालना भी इकाई का ही अंक था, इकाई का अंक आ गया 6। ठीक है, तो देखो अब बात कर लेते हैं किसकी? 152 × 152 कर रहे हैं, जल्दी से करो। 152 × 152 आंसर बता दो क्या आएगा?
152 इंटू 152 आप जैसे कर रहे हैं वैसे नहीं करना है, इसको आपको करना है कैसे, इसको तोड़ना है 100, 150 और प्लस 2, और इसको भी तोड़ लेना है 150 प्लस 2। अब 150 प्लस 2 कोई चीज 2 बार लिखी होंगी तो उसको एक बार लिख सकते कि नहीं, 150 प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसको इसमें तोड़ दिया। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, अलजेब्रिक आइडेंटिटी यहां पे हमने लगाई। अलजेब्रिक आइडेंटिटी आपको ये जानना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा कि इसमें अलजेब्रिक आइडेंटिटी कैसे लगा सकते हैं। तो हमने देखा कि यार इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ दिया। अब आप इसको सॉल्व कर ले कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर मतलब 150 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू 150 इंटू 2। ठीक है, अब 150 का स्क्वायर क्या है 225 00 प्लस 4 इसमें करेंगे और प्लस क्या करेंगे 0 0 0 0 आगे लगा लिया करिए, और 150 इंटू 2 करेंगे तो आएगा 300। 150 इंटू 2 इंटू a इंटू b, एक b और करेंगे अभी 2, b वाला 2। ठीक है, तो 300 इंटू 2 600, 600 जोड़ देंगे, आंसर क्या आ जाएगा 4 0 5 2 2 2 2 5 0 4, आंसर आपका आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी, इसको कैसे करेंगे। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, हमारी एक पीछे की और वीडियो पड़ी है कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं। किसी भी दो नंबर 1 से लेकर 100 तक का स्क्वायर केवल 3 सेकंड में निकालना सिखाऊंगा, केवल 3 सेकंड में। तो देखो क्या करना है, आपको एक जगह पर 52 लिख लेना है, लिख लिया। अब आप एक बार 2 का स्क्वायर करें तो 2 का स्क्वायर क्या आया 4, तो हमको इसको 2 अंक में लिखना है, तो हमने 0 4 लिख दिया। अब 5 का करा 5 25 25 आ गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, और ये स्क्वायर है तो तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 दूनी 10 दूनी कितना आया 20, 5 दूनी 10 दूनी 20, इनको बीच में रख के जोड़ दो, आंसर आ गया 4 0 7 2 2704, आंसर आ गया आपका। ठीक है, सरल लगा कि नहीं, ये सारे पांचों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, जरूर आ गए होंगे। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करके जाना, दोस्तों तक शेयर करो तो कर सको तो कर दो, और लेकिन चैनल को सब्सक्राइब भैया जरूर कर लो, सब्सक्राइब नहीं करते हो तो मजा नहीं आती। ठीक है।